नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी जैसा कि अभी सब कुछ चल रहा है 13 दिसंबर को होने के आसार हैं। अब दो तीन चीज़ ये है कि कुछ लोग मार्केट में ये कह रहा है कि ये डेट बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहा है कि मार्केट में डेट नहीं बढ़ेगा। मेरा दो तीन सबमिशन ये है कि आयोग क्यों नहीं नोटिस जारी कर देता है कि भाई 13 दिसंबर को हम एग्ज़ाम ले रहे हैं। जब तक आयोग नोटिस नहीं जारी करता है, मेरा आपसे मात्र एक ही सबमिशन है कि एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हो रहा है, 13 दिसंबर को हो रहा है। आप किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे। आप देखे होंगे कि एक फेक नोटिस चलता है कि 19 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, फलाना को होने वाला है, ढिमकाना को होने वाला है। एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होने वाला है। डोंट गेट कैरिड अवे बाई एनी प्रोपेगेंडा और फॉल्स न्यूज़। पर दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आयोग के समक्ष बात रखना चाहता हूँ। तो आप पूछेंगे कि आपका यूट्यूब वाला देखता कौन है? ये हम नहीं बोलते हैं, चेयरमैन साहब और उनका टीम बोला था जब कोचिंग्स वाले को बुलाए थे कि हम उन कोचिंग्स वाले को बुलाते हैं जिनका हम लोग सुनते हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मेरा आपसे बस ये कहना है सर कि 80,000 बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं। जब 80,000 बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आपने कोर्ट में ये कहा और उनका केस डिसमिस होता है कि दीज आर द नॉन सीरियस कैंडिडेट। आई डू एग्री टू एन एक्सटेंट दैट दोज कैंडिडेट्स आर नॉन सीरियस कैंडिडेट। पर आप इस चीज़ को मानेंगे ना कि ये 8,000 इसमें कम से कम कैंडिडेट सीरियस होंगे। इफ़ यू वांट टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ डू गिव देम। आई रिक्वेस्ट यू विद द फोल्डेड हैंड्स। एक दिन दो दिन के लिए ओपन करिए, उनको मौका दे दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप डेट को बढ़ा दीजिए, पर आप उन्हें मौका दे दीजिए। 8,000 ही सीरियस कैंडिडेट होंगे। इट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जहाँ पर 2100-2200 सीट है, दे शुड बी गिवन अ फेयर चांस। हो सकता है प्रॉब्लम आई है, आप मान लीजिए कि लास्ट के 3-4 दिन में सर्वर डाउन रहा है। आई डू एग्री दैट दे वर लैकडेसिकल इन देयर अप्रोच, बट थोड़ा सा मानवीय पक्ष को देखते हुए उन्हें मौका दे देना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन काल में यह मौका आएगा या नहीं आएगा और एक फेयर कंपटीशन हो जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेट के एग्जाम के साथ छेड़छाड़ करिए, बिल्कुल भी मत करिए, पर इन्हें मौका दे दीजिए। दो तीन चीज और है कि आयोग नोटिस जारी कर दे कि 13 दिसंबर को वो परीक्षा ले रहा है। क्यों नहीं आयोग जारी करता है? आयोग 68 के समय तो जारी करता है, जहां पर डीएसपी एसडीएम का नाम के बराबर का सीट है। 69 में भी जारी करता है। आयोग वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट। चेयरमैन साहब सब ट्वीट कर देते थे। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट चेयरमैन, आप जब भी डीएसपी का सीट आता है 67वीं में पेपर लीक हो जाता है। जब भी एसडीएम का सीट आता है भर भर के पेपर लीक होने लगता है, पेपर लीक गिरोह सक्रिय हो जाता है। अगर आप बीपीएससी टीआरई में देखते हैं तो 3 कोचिंग संस्थान उसमें शामिल हैं। व्हाई डोंट यू एक्सपोज दोज 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इसमें शामिल हैं? जब भी एसडीएम डीएसपी का सीट आता है तो आयोग इतना ओपेक क्यों काम करने लगता है? ये हमारा जनरल स्टूडेंट्स का मानना है। आयोग इस पर साफ आ जाए कि हाँ भाई, एक नोटिस जारी कर दे कि 13 दिसंबर को आपका परीक्षा होने वाला है। 4 तारीख को आपको हम नोटिस जारी कर देंगे। 4 तारीख से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं या इस तारीख से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता। और ये जो बच्चों में डर लगता है कि भाई जब भी एसडीएम डीएसपी का सीट आता है तो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि यही चेयरमैन, इसके पहले चेयरमैन के साथ ये तो मेंबर्स थे। उस समय 68वीं में बोर्ड बहुत ट्रांसपेरेंट और 69 में काम कर रहा था, बच्चों को पता चल रहा था। तो जो फेक न्यूज़ वाले हैं उनको स्कोप नहीं मिल रहा था। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर 13 दिसंबर को परीक्षा हो रही है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टेट पीसीएस कमीशन का नहीं आता है, आप लोग बिल्कुल मत करिए। इन बच्चों को मौका दे दीजिए, एक दिन के लिए ही ओपन कर दीजिए, क्योंकि आपका सर्वर डाउन था। पूरा देश जानता है कि आपका सर्वर डाउन था। एटलीस्ट उनको मौका दे दीजिए, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों का कहना है कुछ गिरोह एक्टिव हो जाता है। जब गिरोह एक्टिव हो जाता है तो आयोग जो है, जितना उसको ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए था, नहीं काम करता है। तीसरी बात कि आपने कहा था कि 15 नवंबर को भाई आप हम ही लोग को बोले थे कि हम बच्चों के साथ मीटिंग करेंगे नॉर्मलाइजेशन के लिए। अब आप भूल जाइए कि आप नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ इट एट एनी कॉस्ट, है ना। बिहार की धरती, यूपी की धरती जो है ना, आपको पता होगा, जो भी लोग सुन रहे हैं, कि जब सड़क खामोश हो जाता है तो सदन अपनी आवारगी करना स्टार्ट करता है। यूपी की जब सड़कें खामोश नहीं हुई तो सदन आवारगी नहीं कर सका। जब जब सदन जिंदाबाद रहेगा, जब जब सदन आबाद रहेगा, तो जो जमहूरियत के जो पैरोकार बैठे हैं सदन में, उनकी औकात कुछ भी नहीं है। तो बिहार की सड़क आबाद है, उत्तर प्रदेश की सड़कें आबाद हैं, क्योंकि वो आवारगी से परहेज करता है, उनको रोकता है। अगर कोई भी चाहेगा कि हम लास्ट मोमेंट पे, चूंकि आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो ये चेतावनी नहीं है, एक सिंपल सा कहना है कि ऐसा गलत है
और गलत चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अन्याय देख रह चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। आप एग्जाम को ट्रांसपेरेंट और फेयर रूप में एग्जाम को कंडक्ट कराएं। हम लोग आपको जीवन भर याद रखेंगे, हम लोगों की दुआएं आपको लगेंगी। जो भी चेयरमैन हैं बीपीएससी के, हम लोगों की दुआएं लगेंगी। व्हाट वी वांट द बेयर मिनिमम थिंग कि एग्जाम शैल बी कंडक्टेड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, इन अ फेयर मैनर, एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ऐसा नहीं हो कि आप लास्ट मोमेंट पे ABCD का सिस्टम ला दे और आप बोल दे कि हमने विज्ञप्ति में जारी किया था, हम नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, और आप कोर्ट खेलने लगे। लोकतंत्र में, जमहूरियत में हर चीज़ कोर्ट नहीं तय करती हैं, कुछ चीज़ें सड़क तय करती हैं, कुछ चीज़ें सदन तय करती हैं। तो बिहार में लोग सड़क तय कर देगा। तो बिल्कुल भी आप नोटिफिकेशन ना करें, हम लोग को लगेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ है। दरोगा का एग्जाम नहीं है, SSC का एग्जाम नहीं है। दूसरी बात, एग्जाम में एकदम ट्रांसपेरेंट रहिए। अगर बच्चों में लग रहा है कि थोड़ी सी संशय की स्थिति है, नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि 1 तारीख से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग ट्विटर ट्रेंड चलाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने मेल भी कर रखा है कि भाई आप इस पर आप बता दीजिए और इस पर बता दीजिए, है ना। अब 2-3 चीज़ें हैं जो हम आपसे बात करना चाहते हैं। मार्केट में बहुत चल रहा है कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा, वो सब में मत कैरिड अवे रहो। 13 तारीख को एग्जाम हो रहा है, हम लोग यही मान के चलेंगे, क्योंकि आयोग ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। तो 13 दिसंबर को ही परीक्षा हो रहा है। देखो, सबसे बड़ा इशू तुम लोग को हो रहा था करंट अफेयर्स के लिए कि सर करंट अफेयर्स का क्या होगा। तो करंट अफेयर्स लास्ट 1.5 महीना का इंपॉर्टेंट है, लास्ट 1.5 साल का इंपॉर्टेंट है। जब लास्ट 1.5 साल का इंपॉर्टेंट है तो तुम एक्स का भी मैगजीन पढ़े होगे, वाई का भी पढ़े होगे, जेड का भी पढ़े होगे, लैम्डा का भी पढ़े होगे। इस स्थिति में जब आपके एग्जाम सेंटर्स पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आप लोग बहुत परेशान हैं। तो हम लोग आप लोग के लिए कुछ प्रोग्राम लाए हैं। उस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करें उससे पहले हम 2-3 चीज़ आपसे बात करना चाहते हैं कि बहुत लोग हो सकता है आप 68 में फेल किए हों, बहुत लोग 69 में फेल किए हों। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हैं, अपने मनोबल को मत कमजोर करिएगा। याद रखना कि जब कोई शख्स चारों दिशाओं से सफलताओं मिलने के बाद भी डटा रहता है तो उसे एक दिन 10 दिशाएं से सफलता मिलना तय है। असफल हो चुका लोग जब सफल होता है तो जबरदस्त रूप से सफल होता है। एकदम गांठ बांध कर रख लो कि जबरदस्त रूप से सफल होता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, जिनको उगना है वो पत्थर का सीना चीर के भी उगता है। 4 घंटा सो के, 5 घंटा सो के एग्जाम निकालेगा, पर वो एग्जाम निकालेगा क्योंकि धुन का पक्का होना बहुत जरूरी है। अगर कुछ कर गुजरने की तरफ है तो कोई भी अक्षमता आड़े आ नहीं सकती, कोई भी विपरीत परिस्थिति आड़े आ नहीं सकती, कोई भी रिसोर्स क्रंच नहीं आड़े आ सकता है। बस कुछ कर गुजरने की तड़प होनी चाहिए, आग होनी चाहिए, बस मर मिटने की तमन्ना होनी चाहिए। अगर आयोग तूफान है तो अपनी जोर दिखाता रहे, हम और आप अपना आशियाना बनाते रहें। देखते हैं कि तूफान में ताकत है कि आपके आशियाने में ताकत है, वो 13 दिसंबर को तय हो जाएगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जितना PIB है 1.5 साल में, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का, उसको हमने खुद खंगाला है। आप देखेंगे कि पिछले बार में इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पन्ना से वर्ड बाय वर्ड पिकअप किया गया था। 1.5 साल का उसको हमने खुद खंगाला है। द हिंदू और डाउन टू अर्थ से भी क्वेश्चंस पिकअप किए गए थे, उसको हमने खुद खंगाला है 1.5 साल का। मतलब नेशनल न्यूज़, नेशनल में आपका इकोनॉमिक्स आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, स्पोर्ट्स आ जाएगा, इंपॉर्टेंट डेज आ जाएंगे, थीम्स आ जाएंगे, समिट्स आ जाएंगे, जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ हैं वो, और बिहार स्पेशल, ये सब चीज़ों का हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। जो वीडियो लेकर आ रहे हैं तो हमको वीडियो लाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, पर आप लोग कहते हैं कि सर टाइम कम है, नोट्स लेकर आइए। तो देखो, हम ऐसे आकर पढ़ा तो सकते हैं, पर एक उसका PPT वगैरह बनाने में एक मिनिमम रिसोर्स लगता है जो आपको देना पड़ेगा। हमने पहले भी बात किया था। जो भी लोग रेजोनेंस से संबंधित हैं, जो भी लोग ऐसे से संबंधित हैं, जो भी लोग दक्ष बैच से संबंधित हैं, आपको 199 प्लस टैक्स देना पड़ेगा। हम लोग आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स भी देंगे। हैंड रिटन नोट्स रहेगा, आप अपने नोट्स को सामने रखेंगे, हैंड रिटन या टाइप्ड नोट्स रहेगा, है ना। हम जो भी क्लास में पढ़ाते जाएंगे, एक टीम है जो उसको टाइप करते जाएगी वर्ड बाय वर्ड, इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट। मतलब आप लेक्चर सुनते रहेंगे, आपके पास PDF में नोट्स अवेलेबल रहेगा, आपको कुछ भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। हम पढ़ाते रहेंगे,
आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आप सुनते रहिएगा सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं कि आप जो भी मैगजीन्स वगैरह चलता होगा, अगर मानते हैं 20 करंट का क्वेश्चन आता है तो हम ये नहीं बोल सकते कि 90% टकरा सकते हैं, मूर्खता होगा। पर अगर कोई भी XYZ मैगजीन आप पढ़ के जाते हैं, अगर वहाँ से 15 क्वेश्चन टकराएगा तो यकीन मानिए यहाँ से 17 क्वेश्चन टकराएगा। इस चीज़ को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूजुअली वो यही सोर्स को फॉलो करता है, जो मिनिस्ट्री है बिहार सरकार का वहाँ से फॉलो करता है, तो वो सब हम लोगों ने खंगाल लिया है। तो आपको हैंड रिटन हम लोग नोट्स दे देंगे या टाइप नोट्स दे देंगे क्लास का, आपके पास PDF अवेलेबल रहेगा, आप उसको सुनते रहेंगे। जो बाहर के लोग हैं, ना जो रेजिडेंस के हैं, ना दक्ष के हैं, ना AC के हैं, उनके लिए है जो फ़ी है 340 प्लस टैक्स। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप इसको देना ही पड़ेगा 340 प्लस टैक्स। वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा, आप वहाँ से कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। नंबर कितना है? 9113430228। कुछ लोग कहेगा कि सर आप क्यों पैसा ले रहे हैं? देखो यार, हवा फ्री में है, कोई कदर नहीं है, पानी फ्री में है, कोई कदर नहीं है। जो 200 रुपये है ना, वो समोसा भी लोग खा ले रहा है और पिज़्ज़ा भी खा ले रहा है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। एक बेयर मिनिमम फीस को रखा गया है ताकि चीज़ें सस्टेनेबल रहें, चीज़ों को अच्छे रूप में हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, कमेंट सेक्शन में आप स्पैम करने के लिए फ्री हैं। एक और मैसेज आप लोग को देना चाहते हैं कि आज शाम से हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो लेकर आना चाहते हैं। अब आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कि कैसा होगा। उस डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो में बिहार का, जैसे अगर पटना है तो पटना का जितना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट है, सेंसस के रूप में कंटेक्स्ट है, जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे हुआ है वो कॉन्टेक्स्ट है, बजट कॉन्टेक्स्ट है, वो सारा चीज़ उस 7 से 8 मिनट के वीडियो में कवर्ड रहेगा, इन एंड आउट रहेगा। हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप कमेंट सेक्शन में अपना बताइएगा, एकदम पिक्टोरियल चलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बैक एकदम प्लेबैक चलते रहेगा और सामने वीडियो चलते रहेगा एकदम उच्च क्वालिटी का। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत अच्छा होगा, हम लोग का एक इनिशिएटिव आपको बहुत पसंद आना चाहिए। और जब आप ये इनिशिएटिव देखेंगे तो इसी तरह से वेस्ट चंपारण का लेकर आ जाएंगे, उसी तरह से भागलपुर का लेकर आ जाएंगे, नालंदा का लेकर आ जाएंगे और भी जिला का लेते आएंगे। 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा। जैसे मानते हैं वेस्ट चंपारण है तो आपको पता है ना कि बक्सर में और वेस्ट चंपारण में चनपटिया मॉडल चलता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, कितने नंबर का टाइगर रिजर्व है, अभी वीट में क्या प्रोडक्शन पे क्या रैंक है, मतलब पूरा रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे से क्लब रहेगा, बजट से क्लब रहेगा, रिसेंट करंट अफेयर्स से क्लब रहेगा। जैसे वहाँ पर कुमारबाग जो है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बचता है, तो सारा चीज़ पिक्टोरियल चलते रहेगा, तो आपका रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। कमेंट सेक्शन के वीडियो में बताइएगा कि ये इनिशिएटिव कैसा लगा। आप कहीं भी रोड पर सुनते, जिम में जाते हुए, टहलते सुन लेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग ये सब लेकर आ रहे हैं। करंट अफेयर्स का हम आपको एश्योर करते हैं कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसमें नेशनल जितना भी होगा यार, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स, बुक, ऑथर, फलाना ढिमकाना और बिहार करंट अफेयर्स, वो सब इंक्लूडेड रहेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये इनिशिएटिव आपको पसंद आएगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।